बारिश की रात। बारिश बाहर तूफानी हो रही थी और कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी में निशा का भीगा बदन और भी निखर रहा था। उसकी सिल्क नाइटी उसके तन से ऐसे लिपटी थी जैसे दूसरी त्वचा हो। वो जैसे ही कॉफी का कप रखकर पलटी, दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। आरव सामने था, उसके बालों से पानी टपक रहा था, शर्ट उसके बदन से चिपकी हुई थी जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। निशा की नजरें अनायास ही उसकी छाती पर फिसल गईं। बिना कुछ कहे निशा ने दरवाजा खोला और आरव को अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही जैसे कमरे में एक अलग ही तरह की गर्माहट भर गई। आरव ने धीरे से निशा की ठंडी उंगलियों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। निशा की सांसें तेज हो गईं। उसने हल्के से अपनी पलकों को झुकाया, लेकिन आरव के होंठ उसके माथे पर आ टिके, गर्म और मुलायम। फिर होंठ धीरे धीरे फिसलते हुए उसकी कनपटी, गाल और फिर उसके नर्म होठों तक आ गए। निशा ने भी खुद को रोकना छोड़ दिया। उनकी पहली किस धीमी थी, पर हर पल बढ़ती गर्मी के साथ गहरी होती चली गई। आरव के हाथ अब निशा की कमर पर थे और उसकी नाइटी के मुलायम कपड़े के नीचे से उसकी गर्म त्वचा को महसूस कर रहे थे। निशा ने भी हिम्मत जुटाई और अपने हाथ उसकी भीगी शर्ट के बटन खोलने लगी। हर खुले बटन के साथ कमरे का माहौल और भी सुलगने लगा। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड तक ले गया। बारिश की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उनके बीच की आग उसे पूरी तरह मात दे रही थी। बेड पर लेटते हुए निशा ने आरव को अपनी बाहों में कस लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगीं। आरव ने उसकी नाइटी के स्ट्रैप को धीरे से खींचा और निशा की गर्दन पर हल्के हल्के किस करने लगा। हर स्पर्श पर निशा की रूह तक सिहर उठती थी। उनकी बॉडीज अब बिना किसी दूरी के एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुलने लगी थी। उन दोनों ने उस रात हर एहसास को, हर स्पर्श को जिया, प्यार, चाहत और जुनून के चरम पर पहुंचते हुए। बाहर बारिश थमती रही, लेकिन उनके बीच जो तूफान उठा था वो पूरी रात चलता रहा।